First, mobile phones are so important these days. Mobile phones are so important these days that they are no longer they are no longer luxury items but have become a necessity. A, B, C और कोई गलती नहीं तो D. Second, the manager told the boys that one ought to work hard to earn his living. A, B, C. No error तो no error. 3. How much horses were there running in the last race? A, B, C, and no error. बनावा हो जिला. Mobile phones are so important. गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया. क्वेश्चन ही गलत लिख दिया. क्वेश्चन ही गलत लिख दिया. Mobile phones are so important these days that they are no longer luxury items but have become a necessity.
क्या करें बन गया सारा। तो मोबाइल फोन्स आर सो इम्पॉर्टेंट, पहला का जवाब पता चल ही गया होगा, क्वेश्चन तो ओरिजिनल यही था, इम्पोर्टेंस। तो सो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस नाउन है, तो सो के बाद नाउन आगे क्या करेगा? सो तो एडवर्ब है, तो सो के बाद एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर सकता है? एडजेक्टिव को। इतना महत्व है मोबाइल, आज इतना महत्व है, ये तो कोई सेंस नहीं बनेगा, इतना महत्वपूर्ण है, तो एडजेक्टिव होना चाहिए इम्पॉर्टेंट। तो इसका तो राज ही खुल गया था एक मेरी लापरवाही की वजह से। तो ये सो इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? सो इम्पॉर्टेंट। ये क्या होता? यानी अगर इम्पोर्टेंस लिखा था तो ए में गलती था, और इम्पोर्टेंस को इम्पोर्टेंट करना था। और अगर ये ऑलरेडी अगर इम्पोर्टेंट ही लिखा था तो इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर नो एरर करके आना था। सपोज करो कि मैंने जैसा पूछा था इम्पोर्टेंट ही लिखा होता, तो इम्पोर्टेंट लिखा होता तो नो एरर होता आपका ऑप्शन। ये नहीं कि इम्पोर्टेंट लिखा था और जबरदस्ती किसी और में आपने गलती ढूंढ लिया, तो नो एरर करके आते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो था इंपॉर्टेंस लिखा हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो आपको इसको क्या करना था? इंपॉर्टेंट करना था, महत्वपूर्ण। यहाँ नाउन की नहीं एडजेक्टिव की जरूरत है। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न, ये तो प्रोनाउन में भी पढ़ा था और ऐसा क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है। तो अगर हमने वन को बनाया सब्जेक्ट, तो वन का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? वन का पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस है, तो यहाँ हिज क्यों लिखा? यहाँ क्या होना चाहिए? वंस। कि हर व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपना आजीविका चलाने के लिए, हर व्यक्ति को। हाउ मच हॉर्सेस वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस, के लास्ट रेस में कितने घोड़े दौड़ रहे थे। अब ये हॉर्सेस की बात कर रहा है और हाउ मैनी, जब काउंटिंग की बात हुई थी तो काउंटिंग वाले वर्ड जो हमने पिछली क्लास में लिखा था, उसमें काउंटिंग वाले वर्ड में एक भी वर्ड 20 से ऊपर लिखा हमने, डेफिनेट इनडेफिनेट सबके लिखे हमने, एक भी मच तो नहीं लिखा था उसमें। उसमें बहुत सारे थे, फ्यू थे, लॉट ऑफ था, लॉट्स ऑफ था, मच तो कहीं नहीं था काउंटिंग बताने वाले में। और मच होता काउंटिंग बताने वाले, हम इसको नहीं लिखते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हॉर्सेस की क्या चाहिए? काउंटिंग चाहिए। तो काउंटिंग बताने के लिए कभी भी मच का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, पर तो ये दिमाग रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाउ मैनी। काउंटिंग बताने के लिए मच का इस्तेमाल, कभी काउंटेबल नाउन के साथ मच का इस्तेमाल पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है काउंटेबल के साथ। क्लियर है? तो पिछली क्लास में हम लोग चले थे कुछ वर्ड्स को लेकर, कुछ वर्ड्स को लेकर काउंटिंग, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की पढ़ाई हो रही थी। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की पढ़ाई हो रही थी, इसके लिस्ट हमने लिखा था, कई वर्ड्स लिखे थे इसमें। अब उनको पढ़ना बाकी था, उनको पढ़ना बाकी था। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ पे चर्चा हो गया था, सबसे इंपॉर्टेंट वही था, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो कंफ्यूज करता है कि ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर हो सकता है, लेकिन काउंटेबल नाउन होगा तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा और वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। इसके अलावा आपने उसमें कई वर्ड्स देखे, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, बहुत सारे वर्ड देखे थे मैनी, सेवरल, ये बहुत सारे वर्ड देखे थे। अब थोड़ी सी कुछ बातें और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैनी को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। हालांकि ये जो नॉर्मल इंग्लिश देखोगे डे टू डे लाइफ में तो फिर आप परेशान हो जाओगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछता तो ध्यान, कभी कभी करता है, जनरली ऐसा नहीं करता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा किया। इसलिए क्योंकि ये जो रूल अभी हम लोग लिख रही है कि ग्रामर का स्पेशल पॉइंट है, जिसको आम इंग्लिश पढ़ने वाले लोग नहीं मानते। मतलब जो बहुत ज्यादा गहराई में इंग्लिश गए हुए उसके लिए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आम तौर पे पेपर, मैगजीन कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको वही गलती चलेगी, चलता रहता है, इसलिए उसको हम लोग ज्यादा छेड़ते नहीं। लेकिन जो रूल है वो तो बताना पड़ेगा, रूल क्या है। रूल ये कहता है कि मैनी का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के साथ ना करें, पहली बात, ऑब्जेक्ट के साथ ना करें। दूसरी बात, मैनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करें। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में
करना है। तो सो एज टू इस तरह के वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करें। सो एज टू, TOO जैसे इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करें। क्लियर है? ये अब इस कंडीशन को कौन फॉलो करता है? इस कंडीशन के क्या क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल है, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल ना करें, ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल ना करें। फिर कह रहा है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल ना करें। सिर्फ अगर एफर्मेटिव भी सेंटेंस में भी इस्तेमाल करें तो किसके साथ इस्तेमाल करें? सो हो, एज हो, टू हो, ये मेन वर्ड यही है। सो यही तीन, एटसेट्रा नहीं लिखते कोई भी तो भी काम चल जाता। सो एज टी या कुछ नेगेटिविटी बनाने वाला वर्ड, या एटसेट्रा इसलिए कुछ नेगेटिविटी वाला होता है तो इस्तेमाल एफर्मेटिव में कर सकते हो, अदरवाइज एफर्मेटिव में नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं I have read many books, तो ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर कॉमन एरर में यही सेंटेंस आ जाए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो मुस्कुरा के नहीं आना है, जब जो बताने जा रहा हूं वही करके आना है। आपको मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर पेपर में ऐसा वर्ड लिखा है, मैगजीन में ऐसा वर्ड लिखा है, कोई न्यूज वाला ऐसा बोल रहा है, कोई स्पोकन इंग्लिश में ऐसा, तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उससे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी में, एयरफोर्स में, नेवी में, असिस्टेंट कमांडेंट में, कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, ग्रुप एक्स है, ग्रुप वाई है, उससे कम मतलब कोई एग्जाम का नाम इसने सारे इसलिए लेते, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम, सिर्फ कहना ये था कि कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, और उसमें ये या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया या कॉमन एरर में आ गया, तो इसका मतलब फिर वो मजाक नहीं कर रहा है। मजाक, अगर ऐसा सेंटेंस है तो मजाक करना ही तो हुआ, तो फिर वो मजाक नहीं कर रहा है, इसका मतलब सामने वाला जो क्वेश्चन पूछने वाला वो सीरियस है। तब आप इसमें एरर करके आइए, तब इसमें आप बिल्कुल क्या करके ये बी पार्ट में गलती करके आइए, एकदम बी पार्ट में करिए, तभी मार्क्स मिलेगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे ही मना किया है, ऊपर से क्या है, यहाँ बुक्स काउंटेबल नाउन है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये बुक ऑब्जेक्ट काउंटेबल नाउन के साथ साथ ऑब्जेक्ट है, यहाँ बुक ऑब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल कर दिया। तो एक तो एफर्मेटिव में इस्तेमाल ही नहीं करना, दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसलिए अब फिर इस्तेमाल क्या करें? तो ऐसे सेंटेंस में कहता है कि इसके जगह आप या तो सेवरल का इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, या फिर ए लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर लीजिए, ये भी ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल कर लीजिए, ये भी इस्तेमाल में ए लार्ज नंबर ऑफ है आपके पास, ए लार्ज इसका इस्तेमाल, मतलब कोई भी और, या एक ग्रेट मैनी है, एक गुड मैनी है, कोई भी लार्ज नंबर, ये तीन ज्यादा चलता है, सेवरल, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ ज्यादा इस्तेमाल, ये सब ज्यादा मैनी वाले वर्ड से बचिए। ये अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो ये करके आइए, कॉमन एरर में आ जाए तो करके आइए, ये रूल है तो है। यानी मैनी का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, डू यू हैव, आई हैव रेड सो मैनी बुक्स, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये ठीक है कि आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, ठीक है इसमें, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें आपने सो का इस्तेमाल कर दिया तो ठीक है। हमने कहा आई कैन गिव यू एज मैनी बुक्स एज यू नीड, कि मैं तुम्हें उतने किताब दे सकता हूं जितने की तुम्हें जरूरत है। टू मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, कि कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए, यानी ढेर सारे, टू मैनी का मतलब क्या, ढेर सारा, बहुत, टू मैनी क्वेश्चंस, टू मैनी वर्ड होता है, ऐसा नहीं कि टू मैनी देख के भड़क गए, तो टू मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, टू मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, कि ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए, टू मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड, कि ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। समझ में आ गया? तो नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं,
डू यू हैव मैनी क्वेश्चंस, मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैनी अलाउड है, निगेटिव सेंटेंस में मैनी अलाउड है, एफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी के यूज से बचिए। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड इंग्लिश कहता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश कहता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये वर्ड आपको भी मिलेगा नहीं। ये आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी जाके खोलेंगे, आप ग्रामर की बुक छोड़ दीजिए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी आप जाके खोलेंगे ना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, डिक्शनरी उसमें मैनी को पलटेंगे तो ये लिखी है बात, मैनी की बात लिखा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में। इतनी बात तो डिक्शनरी में भी लिखी है, मीनिंग तो छोड़िए, इतनी बात लिखी है डिक्शनरी में कि मैनी का इस्तेमाल करने से आप बचिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करने से बचिए, डिक्शनरी में इतनी बात लिखी हुई है। ठीक है, फिर भी लोग नहीं मान, उसके बावजूद नहीं मानते, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। पेपर वाले मैगजीन वाले भी नहीं मानते। सोचो, पेपर वाले मैगजीन वाले की इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी, तो सारे इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, तो कम से कम उनको तो मानना चाहिए, उनको तो समझ में आना चाहिए, वो भी नहीं मानते। इसका मतलब एक बड़ी पार्टी गलत चलाने की चली हुई, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन आपको हमको पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। टीचर भी बहुत जगह नहीं पढ़ाते इस रूल को, मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन इस रूल को नहीं बात करते। लेकिन एक आध बार चूंकि ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आया नहीं है, आया है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि चलो बोलचाल में कोई भी कुछ भी करता है, डिडंट मैटर। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिल इन द ब्लैंक्स में, आप दोनों ऑप्शन है, मैनी भी है, सेवरल भी है, तो आप सेवरल करके आइए, लॉट ऑफ करके आइए, मैनी को अवॉइड कीजिए। फिर वहां ये गाना मत गाने लगे, अरे मैनी का मतलब भी यही है, ए लॉट ऑफ का मतलब भी यही है, दोनों दे दिया, क्या करके आए। तो वो दे रहा है तो इसका मतलब मैनी को छोड़कर आपको ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ करके आना, और फिर मैनी और ए लॉट में से एक ही कोई होगा, दो होगा। ये नहीं होगा कि लॉट्स ऑफ भी होगा, ए लॉट ऑफ भी होगा, मैनी भी होगा, तीन, मैनी और ए लॉट ऑफ, मैनी या लॉट्स, दो ऑप्शन होगा। क्लियर है? इसके बाद और कहानी है, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। इसके बाद चीज मैंने एक चीज बताया था, जो आपको प्रोनाउन में बताया था, सेम वही चीज इधर भी है, पर ध्यान रखना था उसको। सम और एनी के यूज में डिफरेंस रखना है कि सम का इस्तेमाल आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में ही करना है, और एनी का इस्तेमाल आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से। ये पता रखा है, जो प्रोनाउन में रूल लगता है वो रूल यही लगता है यार। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि सम वहां अकेला आता था या नाउन के साथ होता है। जैसे हमने कहा इस तीनों वर्ड को देख रहे हैं हम लोग, डू यू हैव सम बुक्स फॉर अस, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई किताब है, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई किताब है। तो ये सेंटेंस सरासर गलत हो गया, सरासर गलत है ये सेंटेंस। अगर हम ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई किताब है, तो ये सेंटेंस सरासर गलत है, ये सेंटेंस सरासर गलत है। क्लियर है? सरासर गलत है। क्या गलती होगी इसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनी का। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर रहेगी बात? एफर्मेटिव सेंटेंस में हम आरपी आई हैव एनी बुक्स ये भी नहीं लिख सकते, एफर्मेटिव सेंटेंस में लिख दिया कि आई हैव। रूल में फिर से इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ, और लिखना ये प्रोनाउन में पढ़ा दिया है, नहीं तो आप फिर से लिख लीजिए, कोई ऐसा रूल तो है नहीं। अपने हिंदी में आराम से लिखिए, प्रेम से लिखिए कि सम इज यूज्ड इन affirmative sentence, any is used in negative and interrogative sentences, any is used in negative and interrogatives। हम लिखते I have any problem, any problems, तो ये भी कोई सही सेंटेंस नहीं है, ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। और इस तरह का जब क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस पूछता है, आप सोचेंगे बहुत लंबे चौड़े घुमा फिरा कर सेंटेंस कम पूछता है, ऐसे ही छोटा सेंटेंस पूछेगा आपको। तो यहाँ एनी की जगह क्या होगा, चलिए ये तो कभी कभी सुनने में अटपटा लगता है तो लोग ऐसा बना लेते हैं, समझ में आ जाती है बात। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ सम के बाद नाउन है इसलिए एडजेक्टिव है, सम अकेला होता है तो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो वो प्रोनाउन होता है। वही बात है, सम फ्रेंड्स लिख रहे हैं तो एडजेक्टिव है, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स लिख रहे हैं तो सम क्या है, प्रोनाउन है। एनी ऑफ हिज बुक्स तो क्या है, प्रोनाउन है। एनी बुक डायरेक्ट लिख रहे हैं तो एडजेक्टिव है, सम बुक्स डायरेक्ट लिख रहे हैं तो एडजेक्टिव है, सम ऑफ हिज बुक्स, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, एनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो फिर ये क्या है, प्रोनाउन है।
हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा था। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग, अब ये कौन है लोग, ये मत पूछो कौन है ये लोग, हैं कुछ लोग जो बोल देंगे आपको क्या है, ये रूल नहीं चलता, ये रूल है नहीं। अरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे एनी का यूज, सम का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फटाक से। हाँ, दे देंगे, और वो बिल्कुल सही भी है। अब ऐसा कैसे है, और हमें भी पता है, फिर भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ये तो और हद की बात है कि मुझे जानकारी है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। कैसा सेंटेंस दे देंगे आपको, ये सेंटेंस दे देंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। अब ये जानकारी होने के बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि भाई सम का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो हालांकि आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर हैं तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हमसे पढ़ रहे तो आप हमारे स्टूडेंट हो जाए। हाँ, ये भी बात मैं बता रहा हूँ कि आप हमसे क्लास कर रहे हो तो आप हमारे स्टूडेंट हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। स्टूडेंट होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है, सिर्फ क्लास कर लेने से कोई स्टूडेंट नहीं होता है। स्टूडेंट होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर, तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप जवाब लें, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। 50 बार बता चुका हूं मैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देकर हम डिसाइड ही नहीं करते, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है। कोई अगर पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑफर दे रहा है। रिक्वेस्ट और ऑफर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? ये क्वेश्चन में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन तो क्वेश्चन ही होगा, ये कौन सा मतलब है? ये कौन सा मतलब है? ये मतलब नहीं है। तो अगर आप भावनाओं को समझ ले लगे, स्टूडेंट हो जाने का मतलब कि टीचर क्या कहना चाहता है उसके इशारे से समझ जाते हैं, अच्छा कहाँ इनका ध्यान है, क्या क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, इसको तब कहता है स्टूडेंट। कि कोई भी क्वेश्चन पूछ करते हैं, कुछ बात करते हैं तो समझ जाते हैं कि अच्छा इनका क्या इंटेंशन होगा। जब हम टीचर के इंटेंशन को समझने लगते हैं तब हम होते हैं, तब होते हैं स्टूडेंट का, अच्छा ये कह रहे हैं, इनका ये इरादा हो सकता है, ये कहना चाह रहे होंगे, ये कह रहे हैं तो इसका मतलब टीचर को पहले समझ लेता है, समझ लेता है अपने टीचर को। वक्त लगता है इसमें, काफी वक्त लगता है। खैर, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये रिक्वेस्ट या ऑफर है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसलिए जब नरेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये आता है नरेशन चेंज करने के लिए, तो इसको इंटरोगेटिव के रूल्स नहीं है। जो भी ऐसा क्वेश्चन दे ना, उसको बोल देना ठीक है, ये नरेशन में अगर आएगा तो इसको इंटरोगेटिव वाले रूल से बनाओगे क्या? इंटरोगेटिव का रूल तो अलग है, उसमें कहता है आस्क लिखो, इफ लिखो, वेदर लिखो। ये तो जब नरेशन बनाते तब तो इसमें इंटरोगेटिव का रूल लगता नहीं है, इसमें तो एफर्मेटिव वाला रूल लगता है, रिक्वेस्ट या ऑफर वाला रूल लगता है। तब तो जवाब भी है आपके पास, कई तरह से आप बता सकते हैं। तो ये सिर्फ जो ये समझते हैं कि मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन है तो क्वेश्चन ही होगा, उनकी समझ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको ही कुछ नहीं कर सकते। और कल तक आपकी भी समझ इतनी ही थी, क्लास शुरू करने के बाद आपकी भी समझ इतनी ही थी। अब कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी समझ में ना आता कि भाई मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन तो क्वेश्चन क्यों नहीं होगा अभी भी, क्योंकि इतनी पुरानी बातें 20 साल 25 साल से दिमाग में सेट है कि वो हटने का नाम नहीं लेगा। तो कोई छोटी सी बात समझने की जरूरी नहीं है कि मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन होगा तो क्वेश्चन ही होगा। अरे नाम है मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन तो क्या हो गया, क्वेश्चन ही होगा क्या? अब किसी का नाम विवेकानंद है तो क्या रामकृष्ण परमहंस का शिष्य ही होगा? ऐसा कोई तो, इतने इतने विवेकानंद आपके गली में घूम रहे हैं, सब क्या ब्रह्मचारी है? तो नाम है तो उसका फंक्शन ही होगा। ऐसा ढूंढना आप छोड़ दीजिए, होना होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये था। अब आते हैं नॉट एनी पे। नॉट एनी का क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है, जरा इसकी बात करते हैं। जैसे क्या देता है, ये तो खुलेआम स्पोकन इंग्लिश वाले बोलते हैं, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। एक बस मैं एग्जाम्पल दूंगा, दो एग्जाम्पल दूंगा इसका और ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, उसको जरा ईगो पर नहीं ली जाएगा, अपने या मेरे अहंकार पे मत ली जाएगा। एग्जाम्पल देना कोई या किसी गलती निकालना मेरा मकसद नहीं है। इसके मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, टॉप लेवल के एग्जाम्पल है, टॉप लेवल के। जैसे सबसे पहले तो संजय निरुपम पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो उनका चल रहा था, उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज नो एनी प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज नो एनी प्रॉब्लम। उसके बाद
एक बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले, बहुत अच्छे, जबरदस्त, और उनके फॉलोअर्स लाखों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के हैं, रिलीजियस टीचर है, स्पिरिचुअल गुरु है, सदगुरु, जबरदस्त। और एक बात अच्छी तरह समझ कर रखिएगा, इन लोगों को समझना आम आदमी की बात नहीं है, ये लोग नॉर्मल आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल कैसे अपने आप को रख रखे हैं भगवान जाने। ये लोग बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के। इन लोग को पहचानना संभव है। दो चार व्यक्ति को मैं समझता हूँ जहाँ तक, जैसे रविशंकर जी हैं, एक श्री एम है, श्री एम, यूट्यूब पर ढूंढिएगा तो श्री एम मिलेगा, खाली खाली श्री एम नाम रहता है। वैसे अभी उनको पद्म भूषण या पद्म भूषण अवार्ड दिया है श्री एम को भारत सरकार ने, ढूंढिएगा तो अपने आप पता चलेगा श्री एम को। इन सब को जब सुनिएगा तो ये लोग बहुत बड़ी पर्सन है, बहुत बड़ी चीज है। इंसान कहने के लिए, शरीर है तो इसलिए इंसान मानना पड़ता है, लेकिन ये सब जो दिखते हैं वो है नहीं, बहुत ऊपर है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आप में कुछ क्वालिटी होगी, ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे आप नॉर्मल इंसान है तो नहीं पता चलेगा। कुछ अगर कुछ करेंगे का मतलब थोड़ा सा आप इनोसेंट हो जाएंगे, आपके मन से थोड़ा सा ईर्ष्या, द्वेष, वैर ये सब कम हो जाए, नफरत ये सब अगर कम होगा आपके अंदर, तब आप उन लोगों को पहचान पाएंगे। अगर अगर खूब भरा हुआ नफरत, खूब भरा हुआ है गुस्सा, खूब भरा हुआ है कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब दिक्कत है। खैर, तो सदगुरु इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश, चूंकि मैं उनको सुनता हूँ और उनके सारे स्पीच में हिंदी इंग्लिश दोनों सुनता है। हिंदी तो और अच्छी लगती है आजकल सुनने में उनकी, क्योंकि वो तो हिंदी बोलते नहीं, कोई और बोलता है तो वो अच्छा बोलता है। वो कई बार नो एनी बोल चुके हैं, नो एनी, नो एनी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि जब किसी से नॉर्मली मैं ऑफलाइन क्लास में पूछता तो तुरंत बता, जैसे समझते कि नो एनी में लिखता है वो तो कुछ समझ जाते सर कुछ ना कुछ गलत होगा, बताते हैं गलत है, लेकिन जनरली लोग यूज करते हैं नो एनी। अब बड़े बड़े लोग यूज करते हैं नो एनी, तो नो एनी नहीं होता है। होता क्यों नहीं है, बात इसकी करनी है कि नो एनी गलत क्यों होता है, बात हमें इसकी करनी है बस, कि नो एनी गलत क्यों है। ग्रामर ये कहता है कि नो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नो क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ही है, इसलिए नो के साथ हमेशा क्या होता है, इसलिए नो के साथ हमेशा क्या होगा, नाउन। लेकिन ये जो नॉट है, नॉट, ये जो नॉट है, और मैं इतनी तारीफ इन लोगों की कर रहा हूं तो इसका मतलब ये समझिएगा मैं उनसे रिलेटेड है, मैं किसी से रिलेटेड नहीं हूं इनमें से, मेरा अपना परंपरा है, मैं अलग परंपरा से हूं। लेकिन मैं जानता हूं, समझता हूं कि ये लोग क्या चीज है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है ये लोग, बहुत बड़ी चीज। नॉट, नॉट एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब है। इसका मतलब ये क्या आ सकता है, किसके साथ आएगा, एडजेक्टिव के साथ, यानी इसके बाद क्या आएगा, प्लस लिखिए, जैसे यहाँ प्लस लिखा, नो के प्लस क्या होगा, नाउन होगा, तो इसलिए नॉट के बाद क्या होगा, प्लस में क्या लिखा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नॉट क्या, एडवर्ब है। तो एडवर्ब या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, अभी कोई प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये एनी अभी पढ़ा, एनी या तो प्रोनाउन है, एनी या तो प्रोनाउन है, या फिर क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर एनी किसके साथ आ रखा है, नाउन के साथ आया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडजेक्टिव है तो उसको क्या चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, इसलिए नो एनी लिखना सरासर गलत है। तो ये क्या होगा, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। या फिर दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरा करेक्शन कि नो के साथ आपको नाउन आ सकता है, तो आप इस एनी को पूरा गायब कर दीजिए, एनी को ही गायब कर दीजिए, आप लिख दीजिए आई हैव नो, सीधा लिख लीजिए, आई हैव नो, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोनों ही कंडीशन में गलती तो बी में ही है ना, या तो हमने नो को नॉट किया, या हमने एनी को हटाया। तो एनी को हटा देंगे तो भी सही, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो मनी, आई हैव नो टाइम, या तो एनी को हटा लीजिए। लेकिन अगर एनी लिखना है नो के साथ तो फिर नो नहीं होगा,
फिर क्या होगा, नॉट होगा। तो टेक्निकली ये माना जाता है कि नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है। हालांकि एक बात यहाँ मैं और बता दूं कि बहुत पुराने जमाने में, मतलब बहुत पुराने जमाने कहने का मतलब 200 साल पहले या 150 साल पहले, इंग्लिश में नो भी एडवर्ब था। नो भी एडवर्ब था, ऐसा नहीं था नो एडवर्ब था। अभी मॉडर्न टाइम में, जैसे पुराने जमाने में गुड नाउन था। गुड क्या था, नाउन था। इसीलिए गुड में एस लग के गुड्स बना, इसका मतलब सामान होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का, पुराने जमाने में गुड जो था वो सिर्फ नाउन भी था, इसलिए उसमें एस लग के गुड्स का मतलब सामान हो गया था, इसलिए हुआ था। लेकिन मॉडर्न टाइम में तो कोई गुड को नाउन के रूप में जानता ही नहीं, गुड को क्या। और यही अब एक्सेप्टेड है कि गुड एडजेक्टिव है, कोई गुड नाउन है तो मानिए, अब चलता भी नहीं इसलिए कहना भी नहीं है, जो बात पुरानी थी वो हो गई। इसी तरह से नो जो है वो पुराने ग्रामर में एडवर्ब भी था, इसलिए कई जगह कुछ अवशेष बचा हुआ है आज भी, जहां नो एडवर्ब होता है। आज भी, आज भी कुछ जगह नो के एडवर्ब होने का अवशेष बचा है। हालांकि ग्रामर अब इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ग्रामर कहता है कि नो एडजेक्टिव है, लेकिन कुछ अवशेष अभी भी यूज बचे। एक एग्जांपल मैं देता हूं जो आपने खूब सुना होगा, जिसमें नो एडवर्ब है। जैसे हम कहते हैं नो गुड, कई जगह देखिएगा लिखा रहेगा इट इज नो गुड। अब इट इज नो गुड और इट इज नॉट गुड में जमीन आसमान का अंतर है। इट इज नॉट गुड का मतलब है बस अच्छा नहीं है। जैसे हम कहते हैं इट इज नॉट गुड, तो हमको पसंद नहीं आया ना, अच्छा नहीं। हो सकता है ये बहुत अच्छा हो, बस हमें पसंद नहीं आया, हमने कहा इट इज नॉट गुड। आप कहना ना बढ़िया तो है, अच्छा तो आपको पसंद आ रहा है, कितना बढ़िया तो है, नॉट गुड हो रहा। हमने कहा इट इज नो गुड, इट इज नो गुड, हम तो क्या तब क्या कहना चाहे, बेकार है। बेकार है इसका मतलब ये नहीं कहना कि अच्छा है कि बुरा है, कहते ये किसी काम का नहीं है। तो नो गुड हम कह रहे हैं तो इसका मतलब उसकी अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहे कि अच्छा है कि बुरा है, क्या हम कह रहे हैं किसी काम का ही नहीं है, इट इज नो गुड। यू आर नो गुड, यू आर नो गुड कह रहे तो किसी काम का नहीं है। यू आर नॉट गुड कह रहे तो बस तुम अच्छे नहीं हो सकता है किसी को अच्छा भी लगता हो। तो नो गुड कहने का सेंस ही बदल जाता है, इट इज नो गुड मतलब यूज। अब यहाँ नो क्या है, गुड के साथ है, ये सही है। तो एक दो यूज ऐसे चले आ रहे हैं, अदरवाइज नो जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और नॉट हम ये कभी इसको देकर कभी नहीं कहते ही इज नो कमिंग, आई एम नो गोइंग, कभी नहीं कहते ऐसा, कभी नहीं कहते। हम कहते आई एम नॉट गोइंग, ही इज नॉट कमिंग, ही हैज नो गॉन। कोई कह सकता है क्या ही हैज नो गॉन, कहेगा नो तो एडवर्ब भी है, कुछ जगह तो एडवर्ब भी। तो एक आध केस है, नो को हम लोग बेसिकली एडजेक्टिव के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और नॉट को एडवर्ब के रूप में। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? नो, नॉट और नॉट एनी, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये सब बेसिक है ग्रामर, ये सब कोई एडवांस ग्रामर नहीं, ये सब बिल्कुल बेसिक ग्रामर है न्यूमरोलॉजी का, बिल्कुल बेसिक। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बेसिक हर एग्जाम में। छोटा सा छोटा इंग्लिश का एग्जाम होगा ना, यहाँ तक कि 5-6 के बच्चों का जो एग्जाम होता है, 5-6 की बात नहीं कर रहा हूँ कि सैनिक स्कूल के, सैनिक जो अभी जो मैंने बताया सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है केवीएस, उसमें ये कोई इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये नो एनी वाला। अब सोच लो कितना बेसिक है ये। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हम लोग मैनी ए और मैनी एन, ये भी लिखवाया था। मैनी ए और मैनी एन, इन दोनों का मतलब भी होता है कई एक, अनेक। ठीक है, मैनी ए और मैनी एन, इनका मतलब भी होता है कई एक, अनेक, ढेर सारे, बहुत। लेकिन मैनी एन के साथ भी सिंगुलर नाउन लिखता है और सिंगुलर वर्ब लगता है, और मैनी एन के साथ भी दोनों का मीनिंग एक ही है, कई एक, अनेक, ढेर सारे, बहुत। मीनिंग दोनों का एक ही है। लेकिन मीनिंग एक से अधिक होने के बावजूद भी, चूंकि मैनी के साथ जब ए लग जाता है, एन लग जाता है, ए एन लगता है आगे वाले वर्ड को देखकर, वो अलग एक कॉन्सोनेंट है उसके हिसाब से। मीनिंग मैनी ये का है कई एक, अनेक, ढेर सारे, लेकिन नाउन को भी सिंगुलर रखना है, वर्ब को भी सिंगुलर रखना है। और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, कई बार, और आता ही रहता है। तो मैनी ए और मैनी एन, जैसे हमने कहा, ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन, मैनी ए स्टूडेंट have passed the IIT examination. Many students have passed the IIT examination.
ठीक है, मैनी स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन। अब जब ये क्वेश्चन आया तो कई बच्चे इसमें ए में ही क्वेश्चन करके आ गए थे। उनके दिमाग में क्या है कि मैनी के साथ ए क्यों लिख रहा है भाई, ये तो बकवास कर रहा है, मैनी के साथ कहीं ए होता है क्या, मैनी के साथ कहीं ए होता है क्या, यही सोच में रह गया और मैनी के साथ ए देखते ही गुस्सा कर गए। मैनी के साथ ए देखते ही गुस्सा कर गए और ए हटा दिया, सोचा मैनी है तो स्टूडेंट चूंकि आगे तो हैव ठीक ही है, आगे तो हैव ठीक ही है, ए हटाओ और स्टूडेंट मैथ्स लगाओ। बहुत सारे ऐसे ही लॉजिक, कॉमन एरर जब हमें नहीं पता होता है तो हम ऐसे ही एरर लगाते हैं। ठीक है, कि भाई इसका एक मैनी के साथ कई का के साथ एक क्या का, ये हिंदी में नहीं देखते कई एक अनेक ढेर सारे बोलते हैं, अनेक कई एक बोलते हैं, हम कई एक कई के साथ एक लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में मैनी के साथ एक कैसे लगा दिया, अब मैनी लगा दिया तो स्टूडेंट कैसे लिख दिया, भाई मैनी का स्टूडेंट्स लिखो, फिर अपने आप तो ठीक ही है। लेकिन अब क्या पता है कि अब भाई गलती यहाँ नहीं है, मैनी ठीक है, मैनी ए ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट नाउन भी ठीक है, वर्ब को क्या होना चाहिए था, सिमिलर, तो मैनी ए स्टूडेंट हैज पास द IIT एग्जामिनेशन, मैनी ए स्टूडेंट हैज passed the IIT examination। ठीक है, ये होना है many a student has, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, many एक ऐसा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। यही रूल, जैसे ये दोनों रूल जो है ये कई बुक में आपको, कई बुक में सिंटैक्स चैप्टर में होगा, तो सिंटैक्स चैप्टर में कोई ये रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बुक ऐसे होता है, कई कई जगह ये डिटरमिनर देकर इसमें ये रूल लिखा होगा, डिटरमिनर देकर ये रूल लिखा होगा। तो प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है, लिखने की जगह अलग अलग होती है, बात एक ही, चाहे आप इसको एडजेक्टिव में पढ़िए, न्यूमरल एडजेक्टिव में पढ़िए, चाहे आप जाके डिटरमिनर्स में जाके पढ़िए, चाहे जाके सिंटैक्स में पढ़िए, बात उतनी ही है। अब ये सब रूल हम सिंटैक्स में नहीं पढ़ेंगे तो सिंटैक्स के रूल अपने आप कम होने लगेंगे। ठीक है, इसी के साथ इसी से मिलता जुलता एक तीसरा वर्ड भी है जो लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, ए मैनी। ए मैनी, ए मैनी का मतलब भी क्या होता है, कई एक, अनेक, ढेर सारा, बहुत, कई एक। इसलिए मैंने कहा था ना कि जितना टाइम वो सारे एडजेक्टिव ले रहा है उतना ही दो एडजेक्टिव अकेला ले लेगा, इसलिए कहा पिछले 3 क्लास से हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं, ये तीसरा क्लास है और अभी तो एक क्लास पूरी हो लेगा। इसलिए मैंने कहा शुरू में क्या दिया था कि जितनी क्लास है वो 6 एडजेक्टिव लेगा, उतनी क्लास से अकेले ये 2 एडजेक्टिव लेंगे। क्वेश्चन सारे यहीं से बनते ज्यादातर मैक्सिमम। ए मैनी, ए मैनी का मतलब भी होता है ढेर सारा, बहुत, अनेक, ढेर सारा, बहुत, अनेक। तो ए मैनी के साथ भी क्या होता है, क्या लिखते हैं, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब भी लिख दिया सीधा कि प्लूरल नाउन, और फिर क्या होता है, प्लूरल वर्ब। नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अटेम्प्टेड ए मैनी क्वेश्चन, ऐसे ही करेगा एग्जाम में, आई हैव अटेम्प्टेड ए मैनी क्वेश्चन, आई हैव अटेम्प्टेड ए मैनी क्वेश्चन। तो अगर ये लिख रहे हैं कि आई हैव अटेम्प्टेड ए मैनी क्वेश्चन तो हो गई गलती, हो गई गलती, आई हैव अटेम्प्टेड ए मैनी क्वेश्चन हो गया गलत, हो गई समस्या इसमें, आई हैव अटेम्प्टेड ए मैनी क्वेश्चन। तो ए मैनी जैसे लिखा तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ क्वेश्चन की जगह क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस। ये नहीं कि ए मैनी को मैनी कर देंगे, मैनी ये कर देंगे, ए मैनी तो ठीक ही है, तो हमें बदलना किसको चाहिए, क्वेश्चंस को बदलना चाहिए कि ए मैनी कैसे, ए मैनी अगर वर्ड नहीं होता तो हम कर लेते मैनी ये, लेकिन ए मैनी तो वर्ड है, तो ए मैनी तो ठीक ही है, तो हम क्या कर, और दोनों एक ही पार्ट में था, दोनों एक ही पार्ट में था, तो हम ए मैनी को ठीक मान के क्वेश्चन को क्या करें, क्वेश्चंस कर लें, ए मैनी को ठीक मानकर क्वेश्चन को क्या कर लें, क्वेश्चंस कर लें, यही तरीका है, यही बेहतर होता है। तो अभी एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव में वक्त लगना है एक क्लास तो मुझे लगता है कम से कम और लगना है, क्योंकि अभी आधे ही पढ़े हमने, फ्यू अनदर तो अभी बाकी ही है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग, उसकी बात करेंगे।